नमस्कार पंकज जी। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में तो गतिविधियां बढ़ी गई हैं, लेकिन बिहार चुनाव का साया भी राजस्थान पर पड़ रहा है। और साथ ही आज एक रोचक खबर कि कैसे पुलिस ने एक बकरी का मालिकाना विवाद हल किया। लेकिन शुरुआत करते हैं राजस्थान में कांग्रेस से, जहां गहलोत और पायलट गुट के बीच में स्थिति कैसे सामान्य बने, इस पर चर्चा हुई है 3 सदस्यीय कमेटी की, जो कि कांग्रेस आलाकमान ने गठित की थी। कल इस कमेटी की पहली मीटिंग हुई दिल्ली में और इसमें ये चर्चा की गई कि आखिर कैसे ये जो मसला है, राजस्थान कांग्रेस का विवाद है, इसको सुलझाया जा सकता है और हालात सामान्य बनाए। तो अहमद पटेल, वेणुगोपाल और अजय माकन की मुलाकात हुई और अब खबर ये भी है कि अजय माकन अब इसी हफ्ते या अगले हफ्ते राजस्थान आ सकते हैं। ये गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया है। और सबका इंतजार इस बात पर है कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार और अन्य राजनीतिक नियुक्तियां कब होगी। तो इस पे बात करते हैं हम अपने संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, क्या इस मीटिंग को लेकर कुछ खबर मिल पाई है कि इसमें क्या क्या कोई फॉर्मूला निकला है और कब तक हम ये मंत्रिमंडल विस्तार को देख सकते हैं होता हुआ? देखिए, कल बरकतुल्ला खान की जयंती के मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जब वहां आए थे तो हमने उनसे पूछा था कि जो प्रस्तावित दौरा बताया जा रहा है अजय माकन जी का, नए प्रभारी का, वो कब तक है। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इसी हफ्ते अजय माकन जी राजस्थान आएंगे और विभिन्न संभागों में जाकर के प्रत्येक मुख्य जिलाओं से जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे फीडबैक लिया जाएगा नए कार्यकारिणी की गठन के लिहाज से भी, और किस तरह की कोई शिकायत हो, कोई मतभेद हो तो उनको बुलाने के लिहाज से भी हर कार्यकर्ता, यानी कि जो प्रमुख कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता है पिछले कई सालों से, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। फीडबैक लेने के बाद जहां तक हो सके, जो स्टेट लेवल का कोई मामला हो तो यहीं पर उनका समाधान किया जाएगा, और उससे कोई मान लो बड़ा मामला है तो उसके लिए एक रिपोर्ट बना करके ऊपर जो है आलाकमान तक भेजी जाएगी। तो दौरा अब बताया जा रहा है कि शायद कल ही आ सकते हैं अजय माकन। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि शायद कल ही अजय माकन जयपुर आ सकते हैं और उसके बाद तमाम जो संभाग हैं वहां पर दौरा करके लोगों से बातचीत करेंगे। रामस्वरूप, आप बने रहिए हमारे साथ, हम अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल बीजेपी ऑफिस पहुंची और उन्होंने वरिष्ठ नेताओं, खासकर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री वी सतीश और संगठन महामंत्री प्रदेश के चंद्रशेखर के साथ मुलाकात की। बताया जा रहा है कि वी सतीश ने उनको मुलाकात के लिए आमंत्रित किया था और पार्टी ये संदेश देना चाहती थी कि बीजेपी में कोई विवाद नहीं है आंतरिक और सब एकजुट हैं, और कई मसलों पर चर्चा हुई। इसके अलावा 2 खबर और है साथ में, इसके छोटी सी, इसके बाद हम रामस्वरूप से बात करते हैं कि विधायक अभिषेक मटोरिया और अनिता भतेल को बीजेपी ने अपना प्रवक्ता बनाया है और कुल 20 लोग चुने गए हैं टीवी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, और इसका जो अध्यक्ष है वो है रामलाल शर्मा विधायक। और दूसरा, घनश्याम तिवारी के बीजेपी में आने की अटकलों पर भी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग आते और जाते रहते हैं, कब होगा, कैसे होगा, ये गुण अवगुण के आधार पर निश्चित किया जाएगा। रामस्वरूप, 2 मसलों पे हमको बताइए। पहला तो ये कि राजे की ये जो प्रदेश ऑफिस में उन जो विजिट है और जो मुलाकात हुई है उनके नेताओं से, वो कितनी महत्वपूर्ण है और क्या इसमें कुछ निकल के आ रहा है कि क्या मसले डिस्कस हुए? देखिए, लंबे समय बाद वसुंधरा राजे भाजपा मुख्यालय पहुंची है और इसी बीच हमने देखा कि पिछले कई बार बाकायदा मीडिया में खबरें आती रही है, प्रसारित होती रही है कि वसुंधरा राजे का जो विरोधी खेमा है भाजपा में वो बहुत ज्यादा सक्रिय है और वसुंधरा राजे हाशिए पर है। तो इसलिए कह सकते हैं कि पिछले दिनों वसुंधरा राजे दिल्ली भी गई पार्टी में लगातार सक्रियता भूमिका निभाने के लिए, और जो उनकी नाराजगी है वो दूर करने के लिहाज से पहले दिल्ली गई थी, तमाम बड़े नेताओं से मिली थी और यहाँ जयपुर आने के बाद में भी उसने वसुंधरा राजे ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना शुरू किया और कल पहली बार वो मतलब लंबे समय बाद जो पहली बार वहां पर पहुंची और जिस तरह से मीटिंग हुई थी बाकी कार्यकर्ताओं की, जो प्रदेश सरकार को किस तरह से घेरने हैं, इस तरह का कैंपेन चलाना है, तो वो तमाम मुद्दों को लेकर के कल बाकायदा बैठक हुई थी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी वगैरह मौजूद रहे, तो उसमें वसुंधरा राजे भी आई थी। तो ये मान सकते हैं कि अब वसुंधरा राजे
अपनी मजबूती व सक्रियता दिखाने के लिए शामिल होने लगी है। रामस्वरूप, हमें थोड़ा संक्षेप में ये भी समझाइए कि जो घनश्याम तिवारी वाला मसला है, क्या इसमें प्रगति है? क्योंकि कल बहुत जोरदार अटकलें थी कि वो और मानवेंद्र सिंह आ रहे हैं और अब पूनिया ने ये बयान दिया है, क्या मायने हैं इस बयान के? देखिए, पूनिया ने भले ही कल भी कहा था और परसों जब मीडिया में जब जिन लोगों से फोन से बात हुई उन्होंने भी उस टाइम ये कहा था कि अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है, जबकि ये हमें पता है सूत्रों के माध्यम से पूरी जानकारी है कि उनके घनश्याम तिवारी के आवास पर जाकर के पिछले सप्ताह ही एक वरिष्ठ नेता ने जाकर के मुलाकात की थी। करीब 1.5-2 घंटे तक वहां पर वो नेता रहे थे। तो इसी के बाद ये खबरें सामने आई कि घनश्याम तिवारी की वापसी हो सकती है, क्योंकि घनश्याम तिवारी से जब बात हुई उन्होंने भी इस खबर का खंडन नहीं किया। और कल जब सतीश पूनिया ने भी यही कहा था कि वो परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा, गुण अवगुण देखे जाएंगे, आते जाते रहेंगे, यानी कि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है। इसका मतलब इस खबर में कहीं न कहीं सच्चाई जरूर है। रामस्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि नीट पीजी में सीटों का आवंटन मैट्रिक्स और मेरिट के अनुसार ही हो। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती और जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने यह आदेश मंगलवार को चेयरमैन नीट पीजी काउंसलिंग बोर्ड की अपील को मंजूर करते हुए दिया और एकल पीठ का जो आदेश था वो रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना हक मानते हुए एनआरआई कोटे की सीटों के आवंटन के लिए दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हक केवल निजी कॉलेजों का है। और इसलिए हाईकोर्ट ने कहा है कि पीजी की सीटों का आवंटन मैट्रिक्स और मेरिट के अनुसार किया जाएगा और नीट पीजी काउंसलिंग बोर्ड को यह आदेश दिया है कि वो मेरिट के अनुसार ही सख्ती बरतते हुए योग्य जो कैंडिडेट्स हैं उनको सीटों का आवंटन करें। और लेते हैं ये अगली खबर। दरअसल बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और इसका जो साया है वो राजस्थान पर पड़ा है। वजह यह है कि जयपुर और जोधपुर के लिए अमेरिका से 8 करोड़ की आधुनिकतम कोबोस 8800 मशीनें जांच के लिए मंगवाई गई थी, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश पर ये मशीनें पटना को भेज दी गई हैं, वहां डाइवर्ट कर दी गई हैं। और कहा यह जा रहा है कि बिहार में संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि बिहार में चूंकि चुनाव होने वाले हैं इसलिए ये फैसला किया है और राजस्थान से ये मशीनें डाइवर्ट कर दी गई हैं बिहार के लिए। बिहार में नवंबर में चुनाव माना जा रहा है कि हो सकता है। और अब ये अगली खबर, ये बड़ी रोचक खबर है। दरअसल उदयपुर में एक बकरी के मालिकाना हक को लेकर 2 लोग आमने सामने हो गए। अब सवाल ये था कि जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो ये कैसे सुलझाया जाए मामला। तो ये तय किया गया, जो पुलिस थी उसने ये डिसाइड किया, उनको कहा गया कि आप बकरी के जो बच्चे हैं उनको लेके आइए और उनसे हम डिसाइड करेंगे। और जब उन बच्चों को छोड़ा गया तो उन्होंने जिस बकरी के पास गए, जो बच्चे गए, जिसके बच्चे, पुलिस ने माना कि ये बकरी उसी व्यक्ति की है। तो ये एक बड़ा, आज के आधुनिक जमाने में भी एक मालिकाना हक को सेटल करने का ये बड़ा रोचक और अजीबोगरीब तरीका राजस्थान के पुलिस वालों ने निकाला। तो ये थी आज राजस्थान की सुर्खियां। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए।